बानी की दाई आंख की बिनाई सिर्फ 15% रह गई। बैरिस्टर सलमान सफ्तर की सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने कहा कि अक्टूबर 2025 तक दोनों आंखों की बिनाई नॉर्मल थी। धुंधलाहट की शिकायत पर जेल सुपरिटेंडेंट को इतला दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिनाई मुकम्मल खत्म होने के खदशे पर पिम्स के डॉक्टर को मुआयने के लिए बुलाया गया। ब्लड क्लॉट की वजह से आंख को नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान बानी बर वक्त इलाज न मिलने पर परेशान नजर आए। आंखों में पानी को बार बार साफ कर रहे थे। बानी के सेल में मौजूद टीवी खराब, रेफ्रिजरेटर नहीं है। सेल से मच्छरों और हशरात के खात्मे के लिए इकदाम, किताबों की फराहमी यकीनी बनाने की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट का 16 फरवरी से पहले बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। हुकूमत को बानी पीटीआई के बच्चों से टेलीफोन पर बात करवाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत के वकील अटॉर्नी जनरल की अदालती हिदायत पर अमल दरामद कराने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट का सलमान सफ्तर की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। बानी का तिब्बी मुआयना फैमिली मेंबर की मौजूदगी में कराने और अहले खाना से मुलाकात कराने की सदा मुस्तरद। सलमान सफ्तर की बानी को किताबें मुहैया करने की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, डॉक्टर मशवरा देंगे तो किताबें फराहम कर देंगे। आज आंख के साथ ये किया है, कल को ये कुछ भी कर सकते हैं। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने बानी की सेहत के साथ तिब्बी दहशतगर्दी की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की मेडिकल रिपोर्ट तशवीशनाक, पूरा सिस्टम एक बंदे को झुकाने में लगा हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बानी के केसेस लगाए और फौरी इंसाफ दे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी की आंख खराब होती रही, आम कतरों से इलाज किया जाता रहा, अब गुंजाइश नहीं बानी को मजीद जेल में रखा जाए। अलीमा खान कहती हैं कि मुतालिका हुकाम के पास 2 दिन हैं, बेहतर है वो बानी का इलाज करा लें। बानी का इलाज शिफा में ज़ाती मौलिजीन की मौजूदगी में होगा। जुनैद अकबर का जुमा को खैबर पख्तूनख्वा के प्रेस क्लब्स के बाहर एहतजाज का ऐलान। अलीमा खान के इल्जामात बेबुनियाद साबित। बानी पीटीआई को जेल में मुकम्मल सहूलियात हासिल हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का ट्वीट। कहा कि बानी पीटीआई को जेल में तमाम कैदियों से ज़्यादा सहूलियात मुयस्सर हैं। मुबैना बदसलूकी और ख़राब हालात से मुतालिक बयानिया बेबुनियाद साबित हुआ। रोज़मर्रा मालूमात और खुराक से मुतालिक रिपोर्ट ने तमाम अबहाम दूर कर दिया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी ने जब भी शिकायत की, उनका इलाज कराया गया। इस मामले को सियासी अंदाज में आगे बढ़ाना बहुत बड़ा जुर्म है। अपोजिशन बानी की सेहत पर सियासत न करे, किसी को कुछ कहना है तो सुप्रीम कोर्ट जाए। बानी पीटीआई की सेहत के मामले पर मुजरिमाना गफलत बरती गई, बिनाई जाने का जिम्मेदार कौन है? अपोजिशन लीडर सेनेट अलामा राजा नासिर अब्बास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर भेजा गया, बानी पीटीआई को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से भी चेक न करवाया गया। क्या हम हुकूमत की लापरवाही पर तालियां बजाएं? असद कैसर ने बानी की सेहत पर वज़रा का रवैया अफसोसनाक करार दे दिया। कहा, 24 घंटों के अंदर बानी पीटीआई के इलाज की सहूलतें बहाल होनी चाहिए। गफलत बरतने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि बानी की बिनाई जाने पर चीफ जस्टिस ने जिम्मेदारों के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। अगर बानी पीटीआई से मुलाकातें जारी रहती तो मामला यहाँ तक ना पहुँचता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी मौशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत। गजा अमन बोर्ड और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर भी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा अपने घर में गिरकर जख्मी। मिलिट्री अस्पताल में जेर इलाज। ISPR के मुताबिक कमर जावेद बाजवा को अपनी रिहाइशगाह पर गिरने की वजह से चोट आई थी। हालत खतरे से बाहर। तुर्किया और पाकिस्तान मिलकर ग्लोबल फूड वैल्यू चेन में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तुर्किया के ज़रिए अजनास और लाइफ स्टॉक के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान के ज़रिए शोबे को जिद्दत से हम आहंग करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया की ज़रिए टेक्नोलॉजी के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, कुदरत ने पाकिस्तान को ज़रिए शोबे में बेशुमार वसाइल से नवाजा। जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर इन वसाइल से भरपूर इस्तेफ़ादा हासिल करने के लिए कोशिशें जारी हैं।
नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग पर सार्फिन की मुंतकिली के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया गया। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए अवैस लगारी ने कहा कि इस वक्त हुकूमत को 8 रुपये फी यूनिट बिजली मिल रही है। क्या नेट मीटरिंग से 27 रुपये यूनिट बिजली खरीदना दुरुस्त है? 3 करोड़ 50 लाख सार्फिन तो नेट मीटरिंग पर नहीं है। ये किसी भी तरह अवाम दोस्त पॉलिसी नहीं। जिनको एतराज़ है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोग हैं। एक साल में बिजली की कीमत 19% और गर्दशी कर्ज कम किया। शर्मिला फारूकी ने कहा कि सोलर प्लेट्स लगाने वालों से धोखा हुआ। आप प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने जा रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि आइंदा किसी हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद न करें। मुल्क की खलाई महारत की अलामत पाकिस्तान का दूसरा मुकामी सैटेलाइट EO2 कामयाबी से लॉन्च। सैटेलाइट मनसूबाबंदी और वसाइल के इंतजाम के लिए अहम डेटा फराहम करेगा। मुशाहिदात के तसलसल और दुरुस्तगी बेहतर होगी। सैटेलाइट हुक्मरानी, आफात के इंतजाम और स्ट्रेटेजिक मनसूबाबंदी में भी मुआविन साबित होगा। स्पार्को ने सैटेलाइट चीन के योंगजियांग सीशोर सेंटर से लॉन्च किया। सदर और वज़ीर आज़म का साइंसदानों और मुहक्किकीन को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान और चीन की खलाई शराकतदारी मज़ीद मजबूत हो रही है। मियां वाली ने 4 साल पंजाब और पाकिस्तान पर हुकूमत की, लेकिन यहाँ तरक्की ना आ सकी। अवाम अब की बार किसी फ्रॉड को वोट मत दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां वाली में जलसे से खिताब। कहा, वो दिन चले गए जब लोग मियां वाली से वोट लेकर चले जाते थे। जो लोग कहते थे कि नून लीग के दौर में सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई, वो मियां वाली को देख ले। पैदाइश लाहौर की नहीं, लेकिन दिल मियां वाली में है। मरियम नवाज का मियां वाली में कॉलेज ऑफ अलाइड प्रोफेशनल, ज़रई और लॉ कॉलेज बनाने का ऐलान। पाकिस्तान में खातीन के हुकूक की हर बात मेरी वालिदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद दिलाती है। शहीद बीवी खातीन की नुमाइशी शमूलियत पर यकीन नहीं रखती थीं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, आज का दिन याद दिलाता है कि पाकिस्तान की तारीख हम औरतों के बगैर अधूरी है। औरत फाउंडेशन ने 40 साल तक खातीन के हुकूक की वकालत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का तरलाई इमाम बारगाह का दौरा। खुदकुश हमले की मुतासरा खानदानों से मुलाकात। जम बहक अफराद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की। वाक़े के मुतासरा खानदानों के घरों पर जाकर लवाहिकीन से मुलाकात करके इजहार यकजहती किया। कहा, इबादत गाह में खुदकुश हमला इंसानियत दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। सूबाई हुकूमत इस सानहे पर लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक है। हमने नताइज दिए, इसलिए दुनिया की तवज्जो सिंध पर मरकूज हुई। सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इन्फेक्टेड मनसूबा दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बन चुका। लाखों मकानात की तामीर का अमल जारी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में एशिया पैसिफिक शेल्टर एंड सेटलमेंट फोरम से खिताब। कहा, कमज़ोर तबकात खुसूसन खातीन को घर की मलकियत देकर उन्हें बाइख्तियार बनाया। माहौलियाती तब्दीली एक आलमी हकीकत है और सिंध अपने तजुर्बात दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। फ़लस्तीन कॉज के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ आज भी वही है जो पहले रोज़ था। पाकिस्तान ने आज तक इसराइल को तस्लीम नहीं किया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत गजा के मामले पर गाफिल नहीं। 9 ममालिक ने इसराइली फैसलों और अज़ाइम के खिलाफ मुश्तरका बयान जारी किया। कहा, मकबूजा मगरबी किनारे पर इसराइल का कोई इख्तियार नहीं है। मेयर लंदन सादिक खान भी लाहौर बसंत के दीवाने निकले। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खुशी की बात है कि लोगों ने फिर से लाहौर में पतंगें उड़ाईं। बसंत पाकिस्तानी सकाफत का हिस्सा है। बच्चे बड़े पुरजोश थे। वज़ीर आज़म कियर स्टॉर्मर मेरे अच्छे दोस्त हैं। उम्मीद है कि वो कई बरस तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। बांग्लादेश में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती। हुकूमत बनाने के लिए 300 में से 151 नशिस्तों पर अक्सरियत हासिल करना लाजिम है। पहली बार पोस्टल बैलेट के जरिए हक राय दही इस्तेमाल। गोपालगंज में पोलिंग स्टेशन पर दस्ती बम धमाके में 3 अफराद जख्मी। खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और जमात इस्लामी के शफीकुर रहमान वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। इंतखाबात में तारीखी टर्न आउट का इम्कान। सरबराह अबूरी हुकूमत मोहम्मद यूनुस का पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद पर कौम से इजहार तशक्कुर।